कलामिटी ऑफ कंफॉर्मिटी, इसको ग्रुप थिंक भी बोलते हैं। हैव यू एवर बिटन योर टंग इन अ मीटिंग, क्या आपने कभी जब मीटिंग होती है तो अपनी जुबान कभी काटी है? श्योरली यू सिट देयर, से नथिंग एंड नॉड अलोंग टू द प्रपोजल्स। बाइटिंग योर टंग मतलब मुंह से कुछ नहीं बोलना, अपना इनपुट कुछ नहीं देना, हर चीज के साथ अग्री करना। आप बैठे रहते हैं, वो नॉड करते रहते हैं सारे प्रपोजल के लिए। आफ्टर ऑल यू डोंट वांट टू बी एटर्नल नेसेयर, आप नहीं चाहते हैं कि मना करें किसी चीज के लिए, किसी विवाद में पड़े, वाद विवाद में पड़े। मोर यू माइट नॉट बी 100% श्योर वाई यू डिसएग्री, और बहुत बार आपको पक्का भी नहीं होता कि आप किस लिए डिसएग्री है। आपको बात पसंद नहीं आई, क्यों पसंद नहीं आई, किसने पूछ लिया क्यों नहीं पसंद आई, तो क्या बोलेंगे आप? सो यू कीप योर माउथ शट फॉर अनदर डे, चुप रहो यार, क्यों झंझट में पड़ना। When everyone thinks and acts like this, group think is at work. जब सबके सब ऐसे ही सोचते हैं तब क्या काम कर रहा होता है? ग्रुप थिंक, ग्रुप मेंटालिटी। दिस इज वेयर अ ग्रुप ऑफ स्मार्ट पीपल मेक रेकलेस डिसीजन, समझदार लोग भी बेवकूफी भरे डिसीजंस लेते हैं। बिकॉज एवरीवन अलाइंस देयर ओपिनियन विद द सपोज्ड कंसेंसस, बिकॉज सबके सब क्या बोल रहे हैं, वो भी तो ये सोच रहा है, वो भी तो ये सोच रहा है। Thus, motions are passed that each individual group member would have rejected if no peer pressure had been involved. ऐसी ऐसी चीजें पास कर दी जाती हैं जो अगर अकेले उनसे पूछा जाता तो मना कर देते, लेकिन ग्रुप में हाँ बोल देते हैं। Group think is a special branch of social proof, a flaw that we discussed in chapter 4. Social proof का ही एक ब्रांच है ये। In 1960, March 1960, US Secret Service began to mobilize anti-communist exile from Cuba, most of them living in Miami, to use against Fidel Castro's regime. उन्होंने सीक्रेट सर्विसेज ने मोबिलाइज किया एंटी कम्युनिस्ट लोगों को निकालना। 1961, 2 days after taking office, President Kennedy was informed about secret plan to invade Cuba. क्यूबा पे अटैक करने का सीक्रेट प्लान के बारे में उन्होंने प्रेसिडेंट को बताया। 3 months later, a key meeting took place at White House in which Kennedy and his advisors all voted in the favor of the invasion. और फिर 3 महीने बाद सबने उसके ऊपर अटैक करने पर अग्री किया, वोट किया। 17 अप्रैल 1961, 1961, a biograde of 1,400 exiled Cubans landed at the Bay of Pigs in Cuba's south coast with help of US Navy, the Air Force and the CIA. 1,400 लोग क्यूबा से निकले with the help of Navy, Air Force, CIA. Aim was to overthrow Castro's government, और एम क्या था, उनकी गवर्नमेंट को खत्म करना। However, nothing went as planned. जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। On the first day, not a single supply ship reached the coast. Cuban Air Force sank the first 2 and the next 2 turned around, fled back to the US. वो आए थे क्यूबा पर अटैक करने के लिए, 2 शिप उनकी डूब गई और बाकी वापस भाग गई। A day later, एक दिन बाद, Castro's army completely surrounded the brigade. उन्होंने उनको घेर लिया। On day 3, 1200 survivors taken into custody and sent to military prison. पकड़कर उनको जेल में डाल दिया। Kennedy's invasion of Bay of Pigs is regarded as one of the biggest flop of American foreign policy. एक सबसे बड़ा फ्लॉप माना जाता है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज का। That such an absurd plan was ever agreed upon, कि ऐसे प्लान के ऊपर अग्री कैसे कर सकता है कोई। Never mind put into action is astounding, मतलब अग्री किया वो भी बड़ी चीज है, किया तो बात की बात है। All of the assumptions that spoke in favor of invasion were erroneous. जो चीजें उन्होंने मानी थी कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर हम ये करेंगे, ये सब assumptions थी, वो सब erroneous थी, बकवास थी। ये ऐसे ही है, कल हम लोग स्कूल जाएंगे और फादर वहां नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अरे फादर लोग तो चर्च में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि केनेडीज टीम कंप्लीटली अंडर एस्टिमेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ क्यूबाज एयरफोर्स। उन्होंने क्यूबा का जो एयरफोर्स था उसको अंडर एस्टिमेट किया, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा था उनके पास। ऑल्सो इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इन एन इमरजेंसी द ब्रिगेड वुड बी एबल टू हाइड इन द एस्कैम्ब्रे माउंटेन एंड कैरी आउट एन अंडरग्राउंड वॉर अगेंस्ट कैस्ट्रो फ्रॉम देयर। उन्होंने सोचा था कि अगर इमरजेंसी हुई तो हम झाड़ियों में और पहाड़ों में छुप जाएंगे और वहां से अटैक करेंगे बाद में।
A glance at the map shows that the refugee was 100 miles away from the Bay of Pig. और आप अगर मैप देख लें साफ साफ तो पता चलता है 100 किलोमीटर दूर है. 100 किलोमीटर जाके कैसे छिप जाओगे तुम? With an insurmountable swamp in between, और बीच में बहुत बड़ा सा स्वैम्प है, दलदल टाइप का जगह है. And yet Kennedy and his advisors were among the most intelligent people to ever run American government. बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं जो गवर्नमेंट चला रहे. What went wrong between January and April 61? क्या हुआ? Psychology professor Irving Janis has studied many fiascos. इस तरह की बहुत सी घटनाओं को उन्होंने स्टडी किया है. He concluded that they share the following pattern. वो सब लोग ये इस तरह का पैटर्न शेयर करते हैं. Member of close knit group cultivate team spirit by unconsciously building illusions. Close knit group होता है और एक दूसरे के को illusions में पक्का कर देते हैं. अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा. से एक यहां पर अभी बताऊंगा, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब एक भाई साहब के बारे में बताऊंगा. ऐसे ही तो वो लोग क्या करते हैं, जो मेरे भ्रम है, जो मेरे अपने खुद के झूठे विश्वास हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और रोज बताऊंगा तो आप उस पर विश्वास करेंगे. हम दो लोग फिर तीसरे पर विश्वास कराएं. ऐसे उनका एक क्लोज ग्रुप होता है जो अपने ही भ्रम पर विश्वास करते हैं, खूब इल्यूजन्स. वन ऑफ दीज फैंटेसीज इज अ बिलीफ इन इनविंसिबिलिटी. और इन्हीं में से एक विश्वास यह है कि हमको कोई हरा नहीं सकता, हम इनविंसिबल हैं. इफ बोथ आवर लीडर्स, इन दिस केस कैनेडी एंड द ग्रुप, आर कॉन्फिडेंट दैट द प्लान विल वर्क, देन लक विल बी ऑन आवर साइड. जब लीडर्स लोग बोलते हैं प्लान काम करेगा, तो हमको लगता है लक भी हमारी तरफ काम करेगा. Next comes the illusion of unanimity. If others are of the same opinion, any dissenting views must be wrong. और unanimity मतलब चार में से अगर एक बंदा बोल रहा है कि गलत है, इसका मतलब वो गलत है. तुम्हारी तरह नहीं सोचते, इसका मतलब बेवकूफ हो. If others are of same opinion, any dissenting views must be wrong. No one wants to be the naysayer who destroys the team unity. तो आप नहीं बोलने वाले नहीं होते, आप उस दिन जैसे टीम चल रही है वैसे चलने दो. फाइनली ईच पर्सन इज हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप. और लास्ट में ग्रुप का पार्ट होने में सब खुश होते हैं. एक्सप्रेसिंग रिजर्वेशन कुड मीन एक्सक्लूजन फ्रॉम इट. और अगर आपने रिजर्वेशन रखा, नहीं सर हम इसके हिस्सा नहीं बनेंगे, इसका मतलब आप ग्रुप से बाहर निकाल दिए जाओगे. इन आवर एवोल्यूशनरी पास्ट सच बैनिशमेंट गारंटीड डेथ. आजकल तो ठीक है आप निकल गए, लेकिन पुराने जमाने में अगर आप ग्रुप में नहीं तो आप मर जाते थे. झेड़ों की शुंड, अगर आप हाथी का झुंड है उस पर नहीं जा रहे हैं, आप बाहर चले गए तो आपको कोई अटैक करके खा जाएगा, कोई जानवर. द बिजनेस वर्ल्ड इज नो स्ट्रेंजर टू ग्रुप थिंक. और बिजनेस वर्ल्ड में भी ऐसे ही चलता है. अ क्लासिक एग्जांपल इज द फेट ऑफ वर्ल्ड क्लास एयरलाइन स्विस एयर. एक बहुत बड़ी कंपनी थी स्विस एयर, हवाई जहाज की कंपनी. हियर अ ग्रुप ऑफ हाईली पेड कंसल्टेंट्स rallied around the former CEO and bolstered by euphoria of past success developed a high risk expansion strategy including acquisition of several European airlines. उन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ एक ग्रुप बनाई और एक ऐसा प्लान बनाया कि हम अपनी कंपनी को बहुत तेज, बहुत बड़ा कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे. और उसमें दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी खरीदने का प्लान था इनका. द जीलियस टीम, एनर्जी वाली टीम थी. बिल्ड अप सच अ स्ट्रॉन्ग कंसेंसस. आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग रजामंदी क्रिएट कर ली, कंसेंसस, दैट इवन रैशनल रिजर्वेशंस वर सप्रेस्ड. कि अगर कोई आदमी तार्किक रूप से समझाए कि इसमें ये कमी है, ये वो भी दबा दिया जाता था. लीडिंग टू द एयरलाइन कोलैप्स इन 2001. और फिर ये कंपनी खत्म हो गई 2001 में. इफ यू एवर फाइंड योरसेल्फ इन अ टाइट अनएनोनिमस ग्रुप, यू मस्ट स्पीक योर माइंड. अगर आप कभी भी इस तरह के ग्रुप में पाए जाएं जहां पर आप अग्री नहीं करते, तो आपको अपनी बात रखनी होगी. इवन इफ योर टीम डज नॉट लाइक इट. चाहे आपकी टीम को पसंद हो चाहे ना. क्वेश्चंस टैसिट एजम्पशंस. क्वेश्चंस जो होते हैं एजम्पशंस को, मान्यताओं को तोड़ते हैं. इवन इफ यू रिस्क एक्सपेल्शन फ्रॉम द वार्म नेस्ट. अगर आपको उसमें से निकाल के फेंक भी दिया जाए तब भी. एंड इफ यू लीड अ ग्रुप, अपॉइंट समवन एज डेविल्स एडवोकेट. और अगर आप किसी ग्रुप के लीडर हैं तो ऐसा एक बंदा आपकी टीम में होना चाहिए जो डेविल्स एडवोकेट हो, जो हर चीज को क्वेश्चन करता हो, अग्री न करता हो. शी विल नॉट बी द मोस्ट पॉपुलर मेंबर ऑफ द टीम, बट शी माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हो सकता है वो बंदा बहुत पॉपुलर ना हो, लेकिन बहुत फेमस हो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा. हमारे घर में दीदी आई है, रिम्पी डेविल्स एडवोकेट. कोई नया प्लान लेकर आओ तो पहले क्वेश्चन करती है, ये फालतू का प्लान कहां से ले आया तुम, कैसे चलेगा, पैसे कहां से आएंगे इसके लिए, कौन देगा,
चलाएगा कौन, ढेर सारे क्वेश्चन। एक इसी से रिलेटेड मुझे कहानी याद आ रही है, टेड में लेक्चर भी उसका। उस बंदी ने रिसर्च करना शुरू किया कैंसर पर। कैंसर नहीं, एक फेको मलेशिया एक तरह की बीमारी है जिसमें कि हाथ बच्चों के जब पैदा होते हैं तो डिस्टॉर्टेड होते हैं, मतलब पूरी तरह से उंगलियां नहीं बनी होती या हाथ नहीं बना हो। आई बेटा। तो उस बंदी ने, वो डॉक्टर थी, रिसर्च करना शुरू किया। और ये जो मेडिकल रिसर्च है बहुत थकाऊ काम होता है। तो इसने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। एक बीमारी के लिए एक डॉक्टर थी, वो रिसर्च कर रही थी, डाटा इकट्ठा कर रही थी। और ये कारण क्या है कि बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनका किसी का हाथ उंगली नहीं बना है, किसी का हाथ ही नहीं बना पैदाइशी। तो और वो डाटा ले जाती थी, स्टडी करती थी, फिर उसमें से कौन कौन सी कॉमन चीजें हैं उसको टिक करते थे। यही रिसर्च का तरीका है, कॉज मालूम करने के लिए कि अगर 1000 लोगों को कॉमन बीमारियां हैं तो कौन कौन सी कॉमन चीजें उन सब ने की हैं। कोई दवाइयां कॉमन लिखाई हैं, कोई टेस्ट हुआ है या किसी खास क्लिनिक में गए हैं, इस तरह की चीजें वो टिक कर रही थी। तो उसको एक चीज मालूमात हुई कि इन सभी बच्चों की माओं ने प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरे करवाया था। और ये उस जमाने का टाइम है जब एक्सरे अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे। तो वो जाकर के अपने डीन को उसने बताया कि मेरे हिसाब से जो एक्सरे किया है शायद उसकी वजह से बच्चों को ये दिक्कत हुई है, जेनेटिक डिसऑर्डर हुई है। तो सबने उसके ऊपर हंसे, कितने सालों साल से हम एक्सरे कर रहे हैं लोगों को, तुम कैसे हो सकते। फिर उस बंदी ने इस चीज के ऊपर कम से कम 10 साल तक लड़ाई की। और फिर अब ये प्रूव हो चुका है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, शुरू के 3 से 6 महीने तक बीच में अगर आप एक्सरे कराते हैं तो बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। और ये बोलती है, उसकी बुक है पूरी, कि उसको आसान नहीं रहा, उसको जा जाकर लड़ाई करना पड़ा एक एक वार्ड में, एक एक कमेटी में, बिकॉज सबके सब लोग ये मानते हैं कि एक्सरे नॉर्मल है। यहां तक कि मैं जब लखीमपुर आया, और ये बात स्टैब्लिश हो चुकी है आज से 15 साल पहले, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स को नहीं पता है कि एक्सरे प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करते। इसीलिए अल्ट्रासाउंड इतना तेज डेवलप हुआ प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ है ही नहीं टेस्ट औरतों के लिए। तो ग्रुप थिंक हम लोग डिस्कस कर रहे थे आज, ग्रुप थिंक, कि अगर कोई ग्रुप में आप हैं तो आप यूजुअली कोई भी चीज अगर आप ग्रुप से एग्री नहीं करते तो आप चुप रहते हैं, सोचते हैं आप कौन है यार, कौन फालतू में बोले। और अगर ऐसा किया इसका मतलब ग्रुप भी खराब होगा और आप भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ग्रुप थिंक को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी मीटिंग में है और आपको जरा सा भी डाउट लगता है तो उससे एग्री मत करिए। और अगर आप उस मीटिंग के लीडर हैं तो आपको क्या करना होगा, डेविल्स एडवोकेट बना के रखना पड़ेगा। डेविल्स एडवोकेट मतलब ऐसा कोई बंदा जो मुंह का बुरा हो। इसमें कबीरदास बोलते थे कि अपने साथ कौन था, अगर कोई बुराई करता हो तो अच्छा है, तुम्हारे दोस्त ऐसे होने चाहिए जो बुराई करते हो। तो आपका कोई प्लान है, इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट, इससे एंटी फ्रेजिलिटी भी आती है। एंटी फ्रेजिलिटी जानते हैं? एंटी फ्रेजाइल क्या होता है? नहीं, मतलब फ्रेजाइल मतलब जो चीज टूट जाए, उसका उल्टा हो सकता है रोबस्ट, मजबूत, जो टूटे ना चोट लगने पर। एंटी फ्रेजाइल मतलब किसी चीज को अगर आप चोट मारेंगे तो वो और मजबूत हो। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत यूनिक है कि अगर आपका आइडिया है कोई और उसको कोई आदमी उसके खिलाफ बोलता है और वो आइडिया खत्म हो जाता है, इसका मतलब वो आइडिया कमजोर था। और अगर आपका आइडिया स्ट्रांग है और कोई उसको धक्का मारता है और वो फिर से वापस मजबूत होकर आता है तो इट बिकम्स मच मोर स्ट्रांगर। हमारी बॉडी ऐसे ही काम करती है। जब पहली बार अटैक होता है आपको कोई बीमारी का, तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, तो आपकी बॉडी एंटी फ्रेजाइल हो जाती है उस बीमारी के लिए। तो जब आप ग्रुप थिंक के खिलाफ, बहुत से लोग होते हैं जबरदस्ती ना करते रहते हैं, आपकी खिलाफत में एक लॉजिक होना चाहिए कि हम इसलिए इस काम को नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, स्विस एयर नाम की कंपनी थी, अभी कुछ दिन पहले राम जी और हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ सेंटर के बारे में, कि एक बहुत इनोवेटिव आइडिया राम जी लेकर आए थे कि हम लोग सेंटर पे वो लगाएंगे सीसी कैमरा। तो दिन में हम लोग नहीं रहते यहाँ पे, लोग काम करते हैं, तो वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता चलेगा। तो इस पर हम लोगों ने बहस की थी करीब आधे 1 घंटे। मैंने मना किया खूब, जबकि आइडिया अपने आप में अच्छा है, डॉन बॉस्को ने यूज किया है, डॉक्टर सब यूज कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं यूज करूं।
तो फिर हमारी बात वहां से पहुंच गई ग्रोथ पर, कि हमारी कंपनी की ग्रोथ हम चाहते कितना है, क्योंकि क्या हम ग्रोथ मैनेज करने के लायक हैं। उसमें एक डिस्कस कर रहे थे हम लोग, पैकर्ड लॉ, एचपी का जो मालिक है हेल्वेट पैकर्ड, उसने एक बनाया है लॉ, खोजा है बेसिकली। वो कहता है कि किसी भी कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं जो उस ग्रोथ को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। ये पिलर्स की तरह होते हैं एम्प्लॉइज। अगर आपकी दीवार में 4 पिलर्स नहीं इकट्ठे हुए तो आपकी दीवार गिर जाएगी। तो कोई कंपनी छोटी सी है तो उसको हो सकता है 2 आदमी संभाल लें, लेकिन वही कंपनी 10 आदमियों के बराबर का बढ़ा लें, आप ग्राहक इकट्ठे कर लें, और एम्प्लॉइज आपके पास 4 हैं और 6 कम एम्प्लॉई हैं, तो वो ग्रोथ 10 का 2 नहीं करेगी, 10 का क्या कर देगी, 0। और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सी खत्म हो चुकी हैं। आपके एयरलाइन की इंडिया में कंपनी खत्म हुई है, उसने मेरा 8,000 रुपये खाया है। कौन सी थी वो, माल्या की कौन सी कंपनी थी वो, किंगफिशर। दीदी ने मेरा रिजर्वेशन कराया कश्मीर जाने का 8,000 रुपये का, और जिस दिन रिजर्वेशन कराया उसके 1 महीने बाद पता चला कंपनी बंद। पैसा कौन देगा, कोई नहीं देगा। बहुत लोगों का पैसा देगा, मेरे 8,000 तो देगी नहीं वो। लाए नहीं आज यार पानी का बोतल, शादी गाड़ी में रखी हो, नहीं दे दीजिए थोड़ा सा। तो स्कूल में डेविल्स एडवोकेट का काम आपको बहुत साइलेंटली करना पड़ेगा, और बहुत चालाकी से डिपेंड करता है कि आप कैसे टीचर से बात कर रहे हैं। टीचर कुछ गलत आंसर दे रहा है, सर दिस इज रॉन्ग, आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो उस केस में आपको बहुत पोलाइटली क्लास के बाद, सर ये वाला मुझे समझ में नहीं आया सर, और अग्री नहीं करते तो क्लास में मत बोलिए, अकेले बाहर आकर के उनसे बोलिए, बिकॉज क्लास में इट विल बी कंसिडर्ड एज डिसरिस्पेक्ट। हालांकि हम लोग ऐसा स्कूल चाहते हैं जहां पर हम लोग, एक नई चीज थोड़ी सी मैंने पढ़ी हूं, मैं बताना चाहता हूं आप लोग को।